रहीम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। आप सबको जनाब मेरे चैनल ट्रेड लाइक्स चैम्पियंस शाजी के अंदर मोस्ट वेलकम है। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली रिव्यू अपने आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जो अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज डेली क्लोजिंग भी हुई है, वीकली क्लोजिंग भी हुई है और मंथली क्लोजिंग भी हुई है मंथ ऑफ सितंबर की। तो जनाब तीनों चार्ट आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो के अंदर। मार्केट के तीनों चार्ट के ऊपर पोजीशन चेक करेंगे, डेली वीकली मंथली के ऊपर के मार्केट की क्या पोजीशन रही है और आने वाले मंथ के अंदर अक्टूबर के अंदर और नेक्स्ट वीक के अंदर मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो शुरुआत करते हैं के एस सी 100 इंडेक्स के डेली समरी से। इंडेक्स ने आज अपनी जो क्लोजिंग है एडजस्ट की है 46,232 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 132 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। परसेंटेज के हिसाब से बनता है 0.29% डिक्लाइन। इंडेक्स ने आज अपनी जो ओपनिंग दी थी ना 46,365 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 46,469 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है 46,177 का किया है। वॉल्यूम की बात करें 80.52 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस डे की बनस्बत लोअर हैं। अच्छा जनाब, आज के टॉप परफॉर्मर स्टॉक्स की बात करें, नंबर 1 पे OGTC है, जिसने 96 रुपीज़ 46 पैसा के ऊपर क्लोजिंग एडजस्ट की है। सेकंड नंबर पे WTL है, उसके बाद HGL है, फिर उसके बाद जनाब आपके पास FFL है, फिर PIA है, फिर PPL है, फिर TPLP है, इमेज है, सिनर्जी है, CPHL है। तो जनाब ये थे आज के टोटल 10 स्टॉक्स जो कि आज के टॉप परफॉर्मर्स थे। अच्छा जनाब, जस्ट 30 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 60 रही हैं, अनचेंज 10 कंपनीज रही हैं। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड जो पोजीशन रही है वो ज़्यादातर सेलिंग के ऊपर रही है। अब टॉप 1 कंट्रीब्यूटर्स को चेक कर लेते हैं। जनाब एडवांसर में नंबर 1 पे हमारे पास पियोल है, जिसने 38 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे हुप पावर है, जिसने 21 पॉइंट ऐड किए हैं। लकी सीमेंट ने 12 पॉइंट ऐड किए हैं। हाईनून ने जनाब 8 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। अगर आप बात करें आज के डिक्लाइनर की, टॉप पे नंबर 1 पे हमारे पास सिस्टम है, जिसने 87 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे OGDC है, जिसने 25 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद TRG है, जिसने 24 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। MEBL ने 15 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। FFC ने 8 पॉइंट्स इंडेक्स से डिक्लाइन किए हैं। अच्छा जनाब, आप बात करते हैं आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की। जनाब आज तकरीबन 34 कंपनीज़ की अनाउंसमेंट हुई है। नंबर 1 पे हमारे पास जो है वो BAPL है, जिसकी EPS आई है 7 रुपीज़ 92 पैसा। सेकंड नंबर पे CPHL है, जिसकी EPS आई है 2 रुपीज़ 88 पैसा, 2 रुपीज़ 50 पैसा का डिविडेंड दिया है। उसके बाद नंबर है FECM का LPS 62 पैसा है। उसके बाद नंबर है KOHP का LPS 13 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है जनाब हमारे पास ECOP का EPS जनाब 83 पैसा की आई है। उसके बाद नंबर है जनाब PSEL का EPS की जनाब LPS आई है 6 रुपीज़ 71 पैसा। उसके बाद नंबर है सर्ल का EPS जस्ट 77 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है जनाब डेंट का LPS 16 रुपीज़ 53 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है शीस का EPS 4 रुपीज़ 1 पैसा 2 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है। उसके बाद नंबर है CLVL का EPS 52 पैसा की आई है। उसके बाद नंबर है जनाब KOHTM का EPS 4 रुपीज़ 9 पैसा की है। उसके बाद नंबर है ट्रीट का जनाब EPS जस्ट 75 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है जनाब डेल का LPS 88 पैसा है। उसके बाद नंबर है OGTC का EPS 52 रुपीज़ 23 पैसा आई है। 2 रुपीज़ 75 पैसा का आपको डिविडेंड भी दिया है OGTC ने। उसके बाद नंबर है जनाब IDSM का LPS 55 रुपीज़ 85 पैसा की आई है। उसके बाद नंबर है GLPL का EPS 3 रुपीज़ 57 पैसा की है। उसके बाद नंबर है जनाब प्रेत का EPS 169 रुपीज़ 18 पैसा 25 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। उसके बाद नंबर है जनाब FTMM का LPS जस्ट 15 पैसा की आई है। उसके बाद नंबर है जनाब FSM का EPS 146 रुपीज़ 19 पैसा है। 11 रुपीज़ 50 पैसा का आपको डिविडेंड भी दिया है। उसके बाद नंबर जनाब कॉयल का है EPS 1 रुपीज़ 44 पैसा की है। उसके बाद नंबर है HCL का LPS 2 रुपीज़ 38 पैसा की है। उसके बाद नंबर है इमेज का EPS 1 रुपीज़ 91 पैसा है। 1 रुपीज़ 50 पैसा का आपको डिविडेंड भी दिया है। उसके बाद नंबर है जनाब PIUC का EPS 11 रुपीज़ 50 पैसा की आई है। डिविडेंड वगैरह निल है। उसके बाद नंबर है NCL का
LPS आई है 4 रुपीज़ 16 पैसा की। उसके बाद नंबर है जनाब CRTM का EPS 5 रुपीज़ 61 पैसा, 1 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है। उसके बाद नंबर है जनाब प्रेमा का EPS 5 रुपीज़ 71 पैसा है, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है BTL का EPS 116 रुपीज़ 73 पैसा है, डिविडेंड भी दिया है आपको जनाब 16 रुपीज़ 50 पैसा का। उसके बाद नंबर है 786 का EPS जस्ट 67 पैसा आई है। उसके बाद नंबर जनाब भात का EPS 468 रुपीज़ और आपको डिविडेंड दिया है जनाब 35 रुपीज़ का। तो 2 अक्टूबर को जनाब जिन कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग्स हैं, तकरीबन 13 कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग है। नंबर 1 पे मीटा है, जिसकी 10 to 30 AM के ऊपर लाहौर के अंदर मीटिंग है। एनुअल अकाउंट्स एजेंडा है। उसके बाद क्विज़ की मीटिंग है, एनुअल अकाउंट्स एजेंडा है। उसके बाद FIBLM की मीटिंग है जनाब, और उसका एजेंडा एनुअल अकाउंट्स है। उसके बाद BFMOD की मीटिंग है और एनुअल अकाउंट्स एजेंडा है। हुसी की मीटिंग है, एनुअल अकाउंट्स एजेंडा है। सीनर्जी की मीटिंग है। उसके बाद ANL की मीटिंग है। उसके बाद CGPL की मीटिंग है जनाब। उसके बाद TOMCL की मीटिंग है। उसके बाद नंबर है जनाब ALTN की मीटिंग है। और उसके बाद KCL की मीटिंग है जनाब। उसके बाद SEL की मीटिंग है, सेल की। उसके बाद जनाब गेमनसल की मीटिंग है। और तो जनाब ये तकरीबन 14 कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग है 2 अक्टूबर को की। तो 2 अक्टूबर को 3 कंपनीज़ की जनाब इंटाइटलमेंट डेट है। तो नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो APL है, तो अटक पेट्रोलियम, जिसकी जो इंटाइटलमेंट डेट है वो 2 अक्टूबर है। उसके बाद आपको देखें उसने डिविडेंड दिया आपको 15 रुपीज़ का। उसके बाद नंबर जनाब ATRL का, जिसने 12 रुपीज़ 50 पैसा का आपको डिविडेंड दिया है, और उसकी जो इंटाइटलमेंट डेट है वो 3 अक्टूबर है। उसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर हमारे पास पियोल का, तो जनाब जिसने आपको 60 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है, और उसकी जो इंटाइटलमेंट डेट है वो 2 अक्टूबर 2023 है। 3 कंपनीज़ की जनाब पे आउट की इंटाइटलमेंट डेट है। अब आप बात करते हैं आज की इंसाइडर ट्रांजेक्शन की। तो नंबर 1 पे हमारे पास जो ट्रांजेक्शन शो हो रही है वो MTL के अंदर शो हो रही है। एक्शन बाइंग का है, 1000 शेयर्स की बाइंग हुई है 416 की प्राइस के ऊपर। सेकंड जो ट्रांजेक्शन है वो भी MTL के अंदर है, 1000 क्वांटिटी है, प्राइस जो है 417 है। उसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन भी जनाब हमारे पास MTL के अंदर शो हो रही है, और एक्शन बाइंग का है, 3000 शेयर्स की बाइंग हुई है 418 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद जनाब CHS के अंदर एक्शन बाइंग का है, और 13,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 59 रुपीज़ 75 पैसा की प्राइस के ऊपर। और उसके बाद नंबर है जनाब पैकेजेस का, तो एक्शन बाइंग का है, 1354 शेयर्स की बाइंग हुई है 362 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद जनाब अनदर ट्रांजेक्शन MTL के अंदर है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन शो हो रही है जनाब MTL के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू MTL के अंदर आपको बाइंग नज़र आ रही है, कहीं ज़्यादा क्वांटिटी है कहीं कम क्वांटिटी है, लेकिन बाइंग आपको यहाँ पे नज़र आ रही है 420 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद 30,000 शेयर्स की बाइंग हुई है, देखते हैं कहाँ पे हुई है, किस शेयर के अंदर हुई है। वो भी जनाब MFL के अंदर हुई है, मार्को फूड के अंदर, लेकिन ये 26 की है, सॉरी। तो जनाब ये थी 28 की आज की ट्रांजेक्शन। अच्छा जनाब यहाँ पे MRNS के अंदर भी शो हो रही है, एक्शन बाइंग का है, और देखते हैं कि ना कितनी क्वांटिटी है। 1,78,584 शेयर्स की बाइंग हुई है 42 की प्राइस के ऊपर। मेजर ट्रांजेक्शन है जनाब, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो MRNS को आप जो कंसीडर कीजिएगा, मंडे को चार्ट देख लीजिएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख लीजिएगा। उसके बाद ILP के अंदर भी शो हो रही है ट्रांजेक्शन, एक्शन बाइंग का है, और जो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं तारिक बशीर मलिक, उन्होंने बाइंग की है 50,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 45 रुपीज़ 51 पैसा की प्राइस के ऊपर। जनाब ये थी 28 सितंबर की इंसाइडर ट्रांजैक्शन जो आपके साथ शो की हैं। मेजर ट्रांजैक्शन MTL के अंदर भी हैं, और उसके बाद जनाब MRNS के अंदर भी अच्छी ट्रांजैक्शन हुई है, और ILP के अंदर भी अच्छी ट्रांजैक्शन हुई है। अच्छा जनाब, आप बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो पीसेस का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट से शुरुआत करते हैं। आज जनाब इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है, जिस कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है, जो कि एक बेयरिश पैटर्न है और फर्दर वीकनेस को इंडिकेट कर रहा है।
तो जनाब यहाँ पर इंडेक्स की पोजीशन डेली चार्ट के ऊपर जो है शॉर्ट टर्म के ऊपर आज फिर वीक हुई है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन जो है जनाब इंडेक्स की अभी तक स्टेबल है और इंडेक्स अपना हायर हाई पोस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है और अपना लोअर हाई पोस्ट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो जनाब डेली चार्ट के ऊपर अब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट सपोर्ट है वो 46,174 की है और जो सेकंड सपोर्ट है जनाब वो 46,093 की है। अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है 46,232 की और जो सेकंड बनती है ना वो बनती है 47,007 की। तो बहरहाल इंडेक्स की पोजीशन वीक ज़रूर हुई है, लेकिन अभी तक डेली चार्ट के ऊपर स्टेबल है। अब देखते हैं ना वीकली चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन हुई है। वीकली चार्ट को आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। अच्छा ना, अब बात करते हैं कि एसी 100 डेज के वीकली चार्ट की। तो वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि कैंडलस्टिक पैटर्न आपके सामने रख सकूं। तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेरिश दोजी कैंडलस्टिक के ऊपर अपनी क्लोजिंग हुई है। कोई इतना स्ट्रॉन्ग बेरिश पैटर्न बनता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और अगर हम 4 वीक के डेटा के ऊपर थोड़ा आप गौर करें तो जनाब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि प्रीवियस 4 वीक्स के अंदर इंडेक्स तकरीबन डिफरेंट पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। फर्स्ट में जो पैटर्न बना था जनाब डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना था, लेकिन उसके बाद जो सेकंड लास्ट क्लोजिंग हुई है वो हुई है जनाब बुलिश एंगल्फिंग के ऊपर और आज अगेन जो है ना बेरिश डोजी कैंडलस्टिक के ऊपर क्लोजिंग हुई है। मतलब इंडेक्स आपको कंटिन्यू वीकली चार्ट के ऊपर भी चीट करता हुआ नज़र आ रहा है और डायरेक्शन अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रही है। ना कोई हमें इतना स्ट्रॉन्ग चार्ट के ऊपर कैंडलस्टिक पैटर्न, ना कोई चार्ट फॉर्मेशन बनती हुई नज़र आ रही है जिसकी वजह से मैं कह सकूँ कि इंडेक्स जब बुलिश या निगेटिव बेरिश होने वाला है। फ़िलहाल पोजीशन अभी तक अनडिसीशन है। तो मेरे हिसाब से जनाब इनडिसीशन पोजीशन के अंदर आपको जो है बाय ऑन डिप और सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। ट्रेंड के साथ मूव करना चाहिए, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। तो बहरहाल इंडेक्स की जो पोजीशन है वीकली चार्ट के ऊपर वो फर्दर वीकनेस को इंडिकेट कर रही है, क्योंकि बेरिश दोजी कैंडलस्टिक का अपेयर होना वीकनेस को इंडिकेट करता है। अगर हम बात करें जनाब सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो वीकली सपोर्ट आपके पास बनती है 45,468 की। और आपके पास जो सेकंड सपोर्ट है जनाब वो बनती है 44,275 की। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी 46,387 और जो सेकंड रेजिस्टेंस बनती है वीकली चार्ट के ऊपर वो बनती है जनाब 46,970 की। वीकली चार्ट पे जो स्ट्रेटेजी है बता चुका हूँ, बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ। जब तक इंडेक्स 47,000 को सस्टेन नहीं करता है आपको वीकली बेसिस के ऊपर यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। अब देखते हैं ना मंथ ऑफ सितंबर की क्लोजिंग हो चुकी है तो मंथली चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन है। अच्छा जनाब, आप बात करते हैं मंथली चार्ट की। तो आपके सामने मंथ ऑफ सितंबर का चार्ट मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंथली चार्ट के ऊपर इंडेक्स ने अपनी पॉजिटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है। बुलिश दोजी कैंडलस्टिक बनती हुई हमें नज़र आ रही है। चार्ट फॉर्मेशन के ऊपर भी जनाब ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव नज़र आ रहा है। अच्छा जनाब, प्रीवियस मंथ के अंदर अगस्त के अंदर जो क्लोजिंग हुई थी वो डार्क क्लाउड कवर के ऊपर हुई थी, लेकिन इस बार जो क्लोजिंग हुई है वो बिल्कुल अपने प्रीवियस मंथ के बिल्कुल अगेंस्ट हुई है, बिल्कुल इसके खिलाफ हुई है। अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो ना वॉल्यूम भी ना हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं 1.52 बिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि अगस्त मंथ की बनस्बत 60% डिक्लाइन है। लो वॉल्यूम के साथ इंडेक्स ने अपनी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। बहरहाल पॉजिटिव क्लोजिंग का एक्सपेक्ट करना फर्दर जो है स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। अगर मैं बात करूँ मंथली चार्ट के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो वो 43,887 की है और जो सेकंड सपोर्ट है जनाब वो 42,896 की है। जनाब सपोर्ट की बात हो रही है तो आपके साथ एक चीज़ शेयर कर देता हूँ कि मंथली चार्ट के ऊपर जनाब ये जो रीजन है आपके पास, जहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स मंथ के बेसिस के ऊपर मंथली चार्ट के ऊपर मंथली बेसिस के ऊपर मुझे नज़र आ रही हैं, आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर जनाब इस रीजन के अंदर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल सपोर्ट नज़र आ रही हैं, जो कि लेवल बनता है 43,000 से लेके 44,000 का। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन लग रहा है यहाँ पर और इसको इंडेक्स ने लास्ट टाइम भी ब्रेक नहीं किया है। तो लग रहा है कि इस बार भी ब्रेक नहीं कर पाएगा अगर सेलिंग प्रेशर आया खुदा न खास्ता। लेकिन बहरहाल अभी सेलिंग प्रेशर की कोई इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है जो कि स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रही है। फर्दर स्ट्रेंथ ही इंडिकेट कर रहा है चार्ट मंथली चार्ट के ऊपर। तो इसीलिए मेरे हिसाब से ये जो रीजन है, अगर कोई बाइंग करना चाहता है तो डिप आती है तो आप इस रीजन को आप नोट कर लीजिएगा। 44,000 से लेके 43,000 का रीजन, यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट जो होती हैं वो अपना रोल प्ले कर सकती हैं और इस रीजन के अंदर अगेन बाइंग आ सकती है अगर डिप आई तो। बहरहाल और अब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है मंथली चार्ट के ऊपर मंथ ऑफ अक्टूबर की,
वो बनती है जनाब 47,144 की। उसके बाद जो सेकंड है जनाब वो है 48,981 की। अब देखना ये है कि जनाब इंडेक्स इस रेजिस्टेंस रीजन को, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाता है या नहीं कर पाता है, या इनको टच कर पाता है या नहीं कर पाता है। क्योंकि अभी आपके सामने जो दो काफ़ी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं। फर्स्ट जो है जनाब वो आईएमएफ का रिव्यू है, जो कि नवंबर के आगाज़ के अंदर या अक्टूबर के एंड तक होना है। और उसके अलावा इलेक्शन की डेट भी जनाब अनाउंसमेंट करनी है, शेड्यूल अनाउंस करना है इलेक्शन कमीशन को। दोनों जो है जनाब काफ़ी मेजर ट्रिगर हो सकते हैं मार्केट के लिए। तो मेरे हिसाब से जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं या आईएमएफ का रिव्यू नहीं होता है, मार्केट साइडवे ट्रेंड के लिए हमें ट्रेड करते हुए नज़र आएगी। कोई इतना बड़ा गैप या इतना बड़ा ब्रेकआउट मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है जनाब, तो ये था मार्केट का KSE 100 ने इसका टेक्निकल एनालिसिस आपके साथ शेयर किया है। डेली बेसिस के ऊपर भी चार्ट शेयर किया है, वीकली बेसिस के ऊपर भी और मंथली बेसिस के ऊपर भी, ताकि आपको मार्केट का जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो मूव है उसका जो ट्रेंड है वो आपको समझ में आ जाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात करूँगा। अल्लाह हाफिज़।